गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में पार्ट 6 जल ही जीवन समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। कहावत है जल ही जीवन है। जल के बिना कोई भी प्राणी अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य को पग पग पर जल की आवश्यकता होती है। जल का उपयोग अनेक कार्यों में होता है। हमें पीने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। अशुद्ध जल से पेट की अनेक बीमारियां फैलती हैं। अशुद्ध जल में तरह तरह के कीटाणु होते हैं जो हमारे पेट में जाकर अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देते हैं। अभी बीमारियां कौन कौन सी हैं? अतिसार, डायरिया, पीलिया, हैजा तथा पेचिश जैसी बीमारियां अशुद्ध जल के सेवन से ही होती हैं। इसलिए हमें हमेशा शुद्ध जल का ही सेवन करना चाहिए। पानी को शुद्ध करने के लिए उसे उबालकर ठंडा करना चाहिए। फिर उसे किसी पतले कपड़े अथवा फिल्टर से छान लेना चाहिए। ऐसा पानी पीने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। पानी हमें कुओं, तालाबों, नदियों, झीलों, झरनों तथा बांधों से प्राप्त होता है। इन स्रोतों से प्राप्त पानी प्रायः शुद्ध नहीं होता। शुद्ध क्यों नहीं होता है? क्योंकि खुले होते हैं, है ना। कुओं में धूल मिट्टी तथा पेड़ों की पत्तियां गिरने से पानी में सड़न पैदा हो जाती है। इससे पानी में कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए कुओं के पानी को शुद्ध रखने के लिए उसमें समय समय पर लाल दवा, पोटेशियम परमैंगनेट डालते रहना चाहिए। इससे कीड़े मर जाते हैं और कुओं का पानी शुद्ध हो जाता है। ठीक है। नदी और तालाब का पानी उपयोग करने के संबंध में बहुत सी सावधानी बरतनी चाहिए। लोग नदी और तालाब में स्नान करते हैं, अपने पशुओं को नहलाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, कपड़े धोते हैं और उसके किनारे मल मूत्र विसर्जित करते हैं। यह गंदगी पानी में मिलती है और उसमें तरह तरह के रोगाणु पैदा होते हैं। छोटे बड़े नगरों के कल कारखानों का गंदा रसायन युक्त और गंदी नालियों का पानी नदियों में छोड़ने से भी नदियों का पानी अत्यधिक प्रदूषित होता है। तालाब और झीलों का पानी स्वच्छ रखने के लिए उन्हें गंदगी से बचाना आवश्यक है। तालाबों में कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना और नहाना नहीं चाहिए। इससे पानी अशुद्ध होने से बचा रहता है। हम सबको विभिन्न कार्यों जैसे पीने, भोजन बनाने, स्नान करने, कपड़े धोने, बर्तन साफ करने, घर की सफाई करने, पशुओं को पिलाने, पौधों की सिंचाई करने तथा कृषि कार्य के लिए पानी की आवश्यकता होती है। हमारे देश के हर क्षेत्र में पानी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता। कुछ लोगों को दूर से अपने सिरों पर घड़ों में पानी लाना होता है। कहीं टैंकर से पानी पहुंचाया जाता है। कुछ स्थानों पर नल से पानी आता है। कुछ लोग नज़दीक के कुओं, तालाबों अथवा झरनों से पानी ले आते हैं। इस तरह इतने कष्टों के बाद लोगों को पानी मिल पाता है। इसलिए पानी को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। पानी की सुरक्षा के लिए हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि नल से पानी टपक रहा हो तो उसे अच्छी तरह से बंद कर देना चाहिए। हमें शॉवर के नीचे स्नान न करके बाल्टी में पानी लेकर लोटे से नहाना चाहिए। वॉश बेसिन के पानी का उपयोग करने के बाद नल ठीक से बंद कर देना चाहिए। हाथ पैर धोने में अधिक पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। पीने का पानी बड़े गिलास में ना लेकर छोटे गिलास में लेना चाहिए। अगर पानी फिर भी बच जाए तो उसे पेड़ पौधों में डाल देना चाहिए।
पाठशाला से आते समय वाटर बैग में बचे पानी किसी पेड़ में डाल देना चाहिए अथवा घर वापस लाना चाहिए। इस तरह हम अमूल्य जल की बचत कर सकते हैं। पानी हमारा जीवन है। पानी बचा रहेगा तो हमारा जीवन बचेगा। पानी हमें बरसात से प्राप्त होता है। वर्षा ऋतु में बरसात का पानी बहकर तालाबों, झरनों, सरोवरों तथा नदियों में जाता है। कुछ पानी जमीन के अंदर चला जाता है। इससे भूजल का स्तर बढ़ता है। कुओं में यहीं से पानी आता है। इसका उपयोग हमारे देश के गांव की अधिकांश जनता करती है। हमारे देश में वर्षा एक जैसी नहीं होती है। कभी अधिक होती है तो कभी बहुत कम होती है। किस साल कितनी वर्षा हुई, हम इसकी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बरसात का पानी मापने का तरीका सरल है। किसी मिनरल वाटर की प्लास्टिक की बोतल ले लो। बोतल का ढक्कन अलग कर दो। बोतल के मुंह की ओर के वक्राकार भाग से बोतल को गोलाई में काट लो। बोतल के मुंह की ओर के कटे हिस्से को बोतल में उल्टा करके रखो। यह सीधा साधा वर्षा मापक बन जाएगा। बरसात होने के पूर्व इस बोतल को मकान की छत पर अथवा खुले मैदान में रख दो। बरसात होने पर पानी इस बोतल में जमा हो जाएगा। पानी बरसना बंद हो जाए तो बोतल में जमा पानी की ऊंचाई सेंटीमीटर से माप लेनी चाहिए। इस तरह हर तारीख के अनुसार बरसात का माप नोट करते जाओ। इस तरह पूरे मौसम में होने वाली कुल बरसात को मापा जा सकता है। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ समझेंगे। कहावत, लोकोक्ति, कथन, जीवित, जिंदा, पग पग, कदम कदम, स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती। बांध, नदी का पानी रोकने के लिए बना घेरा। स्रोत, साधन, उपयोग, इस्तेमाल, सावधानी, सतर्कता, विसर्जित करना, त्यागना, छोड़ना, रोगाणु, विषैले जीवाणु, उपलब्ध, प्राप्त, व्यर्थ, बेकार, टपकना, बूंद बूंद गिरना, वक्राकार, टेढ़े आकार वाली। ठीक है, आज हमने जल के महत्व को समझा। हमें जल कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, अशुद्ध जल के सेवन से कौन कौन सी बीमारियाँ होती है, अशुद्ध जल को शुद्ध जल में कैसे बदलें और जल को व्यर्थ जाने से कैसे रोकें। इस पाठ के माध्यम से हमने समझा। ठीक है।